फोटोज दिखाते हैं उसको, स्टोरी सामने वो जो पिक्चर दिखाते हैं सेंड मॉडल टाइप का जो होता है। अच्छा जीपी मेरी बहुत अच्छी गई थी, क्योंकि जीपी में क्लासेस में बहुत करा था। अच्छा जीपी में क्लास में हाँ क्लासेस में बहुत करा था जीपी। मेरे को भी जीपी में मतलब थोड़ा जीपी हाँ मेरा बहुत, जब मैं गई थी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस तो मेरा जीपी में नहीं तो ना, बहुत बेकार हाँ था। मेरा जीपी में भी फकअप करके जाता था हर बार, हाँ। पर इस बार बहुत बहुत ही करा था जीपी हमने, बहुत ही ज़्यादा। हम मुझे लगता है जब हम क्लासेस खत्म हो रही हैं, ज़्यादा टाइम बचा है तो जीपी ही कर लेते हैं, ऐसा चलता था। हाँ हाँ कि कुछ नहीं हो रहा, टाइम बचा हुआ है तो जीपी कर ले रहे हैं, जीपी कर ले रहे हैं। और इतने सारे दिमाग थे, सब अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे, तो लग जाता था। मैं तो लिख के भी रखता था कि ये वाली सही आ रही है आइडिया, ये लिख लेता हूँ, ये वाला सही आइडिया आ रहा है, ये लिख ले रहा हूँ, कहीं लग गया तो लगा दूंगा। और पहले बार में भी किया था तो भाई थोड़ी मेरी इंग्लिश भी खराब थी, तो मुझे कलवट वलवट पता नहीं था होता क्या है कि नाला को बोलते हैं कलवट वगैरह, तो मुझे लगता था प्रायोरिटीज किसको रखनी है। हाँ ये तो मुझे भी आज पता चला है। क्योंकि मैं पहले वाले चीज़ें मुझे याद है, मैंने बस कलवट की वजह से ही पूरी वो जीपी फिजिक्स वो कर रखा था, फकअप कर रखा था। मुझे पता ही नहीं था कि प्रायोरिटी में अब बम लग रहा है कलवट में, और मुझे लग रहा है कलवट रोड को बोलते हैं उस साइड किनारे में, मैं उधर बम बटवा रहा हूँ। तो इस बार मुझे ये थोड़ी इंग्लिश ठीक करके गया था कि ये हो जाए। और डब्ल्यू कर लेना, डब्ल्यू तो सर का जो आता है वो, और उनका आपका पीडीएफ भी है ना एक डब्ल्यू का, वो भी कर लेना, पूरे रट जाना, वही आएगा, लिटरली वही आएगा, मजाक नहीं कर रहा, वही आएंगे, सिर्फ वही आएंगे। हाँ वही आएंगे, कुछ नहीं चेंजेस होंगे भाई, मैंने तो देख लगा रखा है, कुछ चेंजेस नहीं होते, वही आते हैं। मैं 3 दे रखा है, और मैंने ये भी है कि तुम किसी और के भी उठा के देखोगे ना, जो मतलब और भी जो पढ़ा रहे हैं, सेम WAT है, सबका ही सेम है, क्योंकि वही आ ही रहे हैं हर जगह, पर वही है कि लोग पढ़ ही नहीं रहे। तुम एक तो सर का जो नीचे जो सॉल्यूशंस देखते हैं उसमें देख लेना, इतने सारे सॉल्यूशन है अच्छे अच्छे, कोई लिख के ले लो, वर्ड रख लो, कभी संडे मंडे पढ़े उसको एक बार गो थ्रू कर लो, खुद से इनहेंस कर लो उसको, अगर कुछ अच्छा दिमाग में आ रहा है तो। अब लास्ट अटेम्प्ट है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा तो करना पड़ेगा। कितने हो गए आपके, कितने हो गए? 14 हो गए? अरे यार ये तो थोड़ा दुख हो रहा है, इतने ज़्यादा अटेम्प्ट वाले मेरे में भी है बहुत सारे, 20-22 अटेम्प्ट वाले। तो ठीक है यार, हो जाएगा। हाल में और भी स्टूडेंट्स हैं, ये तो ये पहले स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट नहीं आए थे, एक बार इंटरेक्शन हो सीधा फिर टीम मेंबर एज ए टीम मेंबर है। अच्छा वरना मतलब कुछ ना कुछ तो करा ही नहीं। कब है आपका इंटरव्यू? कब है? मेरे भी डेट आई नहीं है, और अभी फिलहाल 2 है, 3 है जो एसएससी टेट आर्मी आएगा, एनसीसी आएगा, और एक नेवी का शॉर्टलिस्ट हो गया, उसका भी कॉल अप लेटर शायद 15-20 दिन के अंदर आता है। अच्छा, और IMA का भी? आई में तो मेरा है, पीजीसी एक रहता है, बट पीजीसी का मेरा कट ऑफ निकलता नहीं है। तो यही 3 अटेम्प्ट मतलब ये अभी। सीबीएस आई में चलेंगे, सीबीएस होती है बच्चा का। ठीक है अभी मतलब है, कर सकते हैं, मतलब अभी तो बहुत टाइम है सर वैसे इनके पास। कैसा लग रहा है लाइफ में अपना है? सर बहुत चेंज है, ना बहुत चेंज है। एक तो वेट ही देख लो, जब मैं गया था तो मेरी 83 kg थी। मैं जब, हाँ जब से अगस्त में मेडिकल वो क्लियर हो गया था, और मेडिकल क्लियर हो गया क्योंकि मैं 73 पे था, उसने पास कर दिया कि ठीक है हो गया है तो सही है वेट इसका। पर तो मैं भी बोला कि अब जब फिट हो तो और खाता हूँ फिर, तो क्योंकि जनवरी में ज्वाइनिंग थी, तो मैं 8-10 kg बढ़ा लिया। अब मैं वहाँ गया तो लड़के बहुत फिट, उन्होंने वो 5 महीने जिसमें मैं खाया हूँ वो मेहनत करे थे उन्होंने। हाँ और मेरी रैंक भी 136 थी, तो मैं आपसे बात ही करता था कि सर पता नहीं आएगा या ना आए, तो टेंशन भी नहीं, तो मैं पक्का पता था ना। हाँ कॉन्फ्रेंस में की जो बात हुई थी ना, तब मैं समझ आ गया भाई। हाँ मैं तो उस टाइम भी आप सर से बात करते रहता था कि सर आज साइक हो गया है, ऐसे ऐसे लिखा है मैंने, सर ये हो गया, ऐसे ऐसे लिखा है मैंने। तो सेकंड टाइम ये सेकंड भी किस उसमें रेकमेंड हुआ था ना? ये SSB थर्ड थी सर। नहीं उसके बाद भी एक और रिकमेंडेशन नहीं मैं से मिला था। नहीं वो वहीं पे मिला था, मैं 19 SSB इलाहाबाद में मैं था, और वो उसमें ही आया था। मैं भी उसी टाइम पर। हाँ उसी में आया था वो। उसके बाद उसने उसमें वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, उसके बाद उसने 2 रिकमेंडेशन लगा दी, एक एयरफोर्स वाली और एक ऐसे। हाँ अच्छा
उसको जाना तो एयरफोर्स ही था, बस उसने बताया। मैं गया था उसको छोड़ने फैमिली के साथ ना, हाँ उधर गोया गया। इमोशनल मोमेंट था। मैं तो वहाँ भी अकेले गया। सही में पीओपी में आना सर। भाई ये जीने के लिए जीते हैं। अभी ये नदीम से बात हुई थी, नदीम की पीओपी थी, पैराकमीशन। अच्छा वहाँ से उठ। हाँ अरे गुड यार, पैराकमीशन बढ़िया। उसकी स्क्रीनिंग बहुत टफ है। हाँ अब, हाँ अब फिर उसके बाद अब दोबारा से वो है, अब है प्रोबेशन। अब असली प्रोबेशन होगी, फिर वो प्रोबेशन निकलेगा तो फिर उनको पैरा मिलेगी, वरना वो कैजुअलिटी हो जाएंगे और उन्हें इन्फेंट्री मिलेगी। हाँ नहीं अभी डायरेक्ट नहीं होंगे, मतलब प्रोबेशन के बाद हाँ डायरेक्ट एसएफ। हाँ अब भी जिस एसएफ में होंगे ना, वो जिस यूनिट में, उसी में जाके वो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा क्योंकि हमारे में भी आए थे, तो एक हमारे में भी है मनिंदर करके, वो बिहार का ही है, वो सीनियर है, 3rd नंबर है। वो तो पागल है पैरा के लिए, उसको 9 पैरा जाना है। और हमारे में 9 पैरा 21 पैरा सबके सीओ आए रखे थे एकेडमी में। तो वही बता रहा था कि कैसे कैसे होता है। तो पहले तो सारा प्रोबेशन हुआ, पहले तो बोलता है 10 किलोमीटर दौड़ा है, उसके बाद बोलते हैं रोप चढ़ो, सेकंड क्लास, सेकंड अप सेकंड डाउन, बैग के साथ जो 18 kg का वेट होता है उसके साथ, राइफल के साथ। और वो कर दिया उसने। मतलब क्या आदमी है भाई तू। और फिर उसके उतर के, और फिर उसके बाद 20 चिनअप्स उतार के बॉडी, मतलब सिर्फ कॉम्बैट्स में 20 चिनअप मार दिए उसने। बोला मार, उसने मार दिया। फिर वो बोलता है कि ये करना ज़्यादा आसान दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि फिर जो उनके साथ इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, लास्ट में जो पर्सनल, हाँ सीईओ के साथ बैठ के पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो सिलेक्ट करता है। और उसके बाद फिर ये कितने लोग तो इसलिए भी नहीं जाते सर, क्योंकि अगर प्रोविजन नहीं हुआ तो फिर इन्फेंट्री मिलेगी और आप अपने हिसाब से यूनिट या रेजिमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते, वो फौज खुद देगी। उससे पहले तो हाँ कैजुअलिटी हो जाओगे आप। उससे पहले तो ये है कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो। नहीं भाई ये बंदा जरूरी था। तो ना मैं जितना इसका वीडियो डाला ना मैंने, तो उसमें ऑनलाइन यही कमेंट आ रहा है, बेस्ट सीनियर इन सोचिदा, बेस्ट सीनियर इन सोचिदा, जैसे करके है ना। हाँ होते हैं कोई कोई जोश टाइप बंदे निकल ही जाते हैं बिल्कुल। हमारे में वो है, वो पता नहीं पीटीपी है, ब्लेजर है, मेरिट कार्ड है, पता नहीं क्या क्या है, वो रैंक 3 था वो इंडिया में। प्रेशर क्या होता है? क्या चीज़? प्रेशर ब्लेजर ब्लेजर में था सबसे टॉप 1-2 बंदों को पूरी एकेडमी में। गोल्डन ब्लेजर, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज की ब्लेजर। बहुत बड़ा बंदा है वो, और बहुत बोलता है। वो हमारा CSM है, इतना परेशान कर देता है ना कभी कभी, इतना रगड़ता है वो, इतना रगड़ता है। उसको लगता है हम प्रोबेशन करने गए हैं। मैं तो डाउट देता हूँ कि सर मैं भी बिहार का हूँ, आप भी बिहार के। पैलशिप दो, पैलशिप। पैलशिप मिलने के बाद तो बहुत आराम। अरे बहुत लस्सी भाई, उसके बाद तो कुछ नहीं है, कोई सीनियर कुछ बोलता ही नहीं है। जब CSM से ही पैसे दे फिर कौन क्या ही बोलेगा फिर, बट वो देता नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह से लिफ्ट मिलती है सर अगर आप बढ़िया हो तो है बढ़िया मौका। मतलब ये है कि अगर आप एक कुछ भी आप अगर आपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ अच्छी रैंक कर ली, फिर आपको पूरे कंपनी में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके कुछ पनिशमेंट्स भी माफ़ हो जाएंगे, ऑफिसर्स आपको सर पे चढ़ा देंगे बिल्कुल। हाँ गलती भी करोगे तो वो देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। फ़ोन वोन पकड़ा गया फिर भी देख लेंगे। हाँ मतलब उसके आपको किसी कंपनी में किसी भी इवेंट में, हाँ एक अच्छा पोजीशन आप अगर आप खेल रहे हो, मान लो जैसे आप अगर फर्स्ट या सेकंड नंबर को अच्छा करता है ना, तो ज़्यादा नज़र पे चढ़ता है वो, क्योंकि जूनियर है फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो कर ले रहा है वो तो। और उनको बहुत बड़े लिफ्ट मिलता है सर, कंपनी से भी, बंदों से फर्स्ट भी। टर्मर सेकंड टर्मर अगर मान लीजिए कि एकदम बढ़िया परफॉर्म करे, हाँ फर्स्ट क्लास परफॉर्म करे, थर्ड टर्मर रगड़ेंगे नहीं, क्यों रगड़ेंगे वो? उन्हें तो लस्सी चाहिए अपनी, उन्हें तो बढ़िया है, कंपनी अच्छी रैंक आ रही है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके तो मजे ही है, अफसर कुछ बोलेगा ही नहीं। और पूरी एकेडमी फर्स्ट और सेकंड टर्मर पे ही डिपेंड है। अगर वो दोनों अच्छे करेंगे तो वो अच्छा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। थर्ड टर्मर्स नहीं करते हैं कुछ भी, मैं भी नहीं करूँगा फॉर द फैक्ट। शेपिंग जब चल रही होती है ना। हाँ उस टाइम पे तो बढ़िया रेस चल रहा है जिंदगी में, कोई कुछ इंगेजमेंट 2 के बाद उनका कोई इंगेजमेंट ही नहीं है, ना वो गेम खेलने आएंगे ना क्यों, क्योंकि वही है बॉस कंपनी के।
थर्ड टर्म, हाँ उनको कौन ही बोलने वाला है, जब तक ऑफिसर नहीं आया तब तक कोई कुछ नहीं बोलता। ऑफिसर पकड़ा तो रगड़ेगा, वो भी कितने ही दिन आता है, हम महीने या 2 महीने में एक बार आएगा। थर्ड टर्म बहुत बढ़िया, थर्ड टर्म उससे बेस्ट कुछ नहीं है पूरे आईएमए में, राजा की तरह रहोगे तुम। और जो ये डायरेक्ट एंट्री वाले जाते हैं जो सिर्फ 2 टर्म के लिए जाते हैं, हम 3 टर्म के लिए जाते हैं डायरेक्ट एंट्री, एनडीए एंट्री 2 टर्म के लिए जाते हैं। नहीं जो जैसे लाइक टीजीसी वाले जाते हैं हाँ हाँ 2 टर्म के लिए ही सिर्फ रहते हाँ हैं, हाँ। तो वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में रहता है कि सेकंड टर्म इज इक्विवेलेंट टू थर्ड टर्म फॉर? नहीं नहीं, जैसे फर्स्ट टर्म का 1 महीने वो फर्स्ट टर्म के साथ रहते हैं। एक हमारा पहले प्रथम पग करके एक्सरसाइज होता है, वो आईएमए के अंदर ही होता है, तब तक टीजीसी हमारे साथ ही रहती है। उसके बाद वो चेंज होके सेकंड टर्म में चली जाती है, फिर पूरा टर्म सेकंड टर्म के साथ काटते हैं वो 6 महीने 4 महीने या 5 महीने जो बचा है, और उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो फिर थर्ड टर्म के साथ काटते मतलब वो पार्शियल फर्स्ट टर्म अटेंड हैं। करते हाँ हैं, बाकी वो फुल सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हाँ उनकी भी थोड़ी एंट्री टफ है यार, मतलब 1 साल के अंदर उनको बहुत कुछ में कॉप अप करना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे हमारा है कि 6-6 महीने में हमारे पीटी स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, उनके तो डायरेक्ट बढ़ जाते हैं थर्ड टर्म में, जितने सब लगाएंगे उतने तुम्हें पीटी स्टैंडर्ड्स करने पड़ेंगे। ओटीए में भी हाँ एक ही साल का ट्रेनिंग करना वो टफ है और ओटीए में तो दिक्कत ज़्यादा है ना सर, क्योंकि ओटीए आईएमए में बहुत सारी एंट्रीज है, तो थोड़ा मोड़ा बच जाता है लोग इधर उधर से। अब वहाँ तो तुम्हारा जो जूनियर है सिर्फ तुम्हारा ही है, सर रगड़ो जितना रगड़ सकते हो, क्योंकि वही बियरिंग सेट कर सकता है, सही बात है। तो वहाँ ज़्यादा रगड़ा है। ओटीए चेन्नई गया में ज़्यादा है, मेरे में आ रखे हैं 1-2 लौंडे चेन्नई और गया थे, वो बताते हैं उन्होंने नहीं यहाँ तो ज़्यादा है, मेरा तो थोड़ा तो ठीक है। और जो ये एनडीए वाले आते हैं, एनडीए वाले 2 टर्म के लिए आते हैं सिर्फ? हाँ हाँ तो ये जब जो एनडीए से आता है आईएमए, उसकी लाइफ कैसी होती है? भाई वो तो ऑलरेडी वो 6th टर्म काट के आते हैं इंडिया में, तो वो अपनी एक पीक देख रखे होते हैं अपने सीनियोरिटी की, तो उन्हें यहाँ दोबारा सेकंड टर्म में आने में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि यार फिर से वो जूनियर बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एज अ सीनियर उन्होंने पूरा कोर्स 6 महीने निकाला है, तो बिहेवियर में भी आ जाती हैं वो चीज़ें, पर फिर यहाँ आके फिर वापस से सेकंड टर्म में फिर वहीं ड्रिल वहीं सब कुछ दिक्कत, तो थोड़ा तो उन्हें दिक्कत होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे वो मैनेज कर लेते हैं, उनको आदत ही है फ़ौज की, 3 साल से वो इसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे घुल मिल जाना है चीज़ों के साथ। एक जो कॉमन चीज लाइक पब्लिक में ये चला हुआ है दैट आईएमए में अभी फीमेल कैडेट्स का इंडक्शन हुआ, देन हाउ इज आईएमए लाइक हाउ वाज आईएमए अर्लियर एंड हाउ इज आईएमए राइट नाउ आफ्टर द इंडक्शन ऑफ वुमेन? हाँ 9 आई हैं, और वो भी आई हैं टीए एंट्री है ना, टेरिटोरियल आर्मी एंट्री, उसकी एक आई है लड़की, वो तो शायद स्क्वाड्रन लीडर थी पहले, ऐसा कुछ है। ये कौन सी एंट्री से आई है? टेरिटोरियल आर्मी में ना, और 9 आई हैं एनडी एंट्री से। एनडीए से आई है। एनडीए से 9 आई हैं और टेरिटोरियल आर्मी में 1 आई है, हाँ और वो ऑलरेडी स्क्वाड्रन लीडर है। हाँ शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे सुनने में आया था कि वो हैं, मतलब रिटायर्ड होके यहाँ पे आई हैं वो, रिटायर हो गए। फिर हाँ। So my question was कि जैसे कि लोग काफी पूछते हैं मेरे से भी ना बाहर when they meet कि how is IMA adapting, पहले लड़कियां नहीं थी and suddenly a batch of female cadets IMA में आया, तो how has IMA adapted? मुझे तो मैं फर्स्ट टर्म के बाद जब सेकंड टर्म में गया, जब वो लड़कियां भी आई थी साथ में लेडी कैडेट्स, कुछ डिफरेंस नहीं लगा मुझे, मतलब ऐसा कुछ इन्वायरमेंट में बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ कि कैंपस इतना बड़ा है, हाँ उनको एक अलग ही एक फ्लैट, मतलब एक जसोर कंपनी में शायद वो सबसे ऊपर में है, रहती हैं वो सारे एक साथ ही रहती हैं, कंपनी अलग अलग असाइंड है उन्हें, पर रहती हैं वो एक साथ ही हैं। तो और ये है कि मतलब कोई रूटीन में चेंजेस नहीं है, कोई शेड्यूल में चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें पहले थी वही हैं आज भी, और कुछ मेजर ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। और इन्हें जब उन्होंने इंडिया में लड़कियों को हैंडल कर लिया तो उन्हें पता है कि आई में भी कैसे करना है, तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं आता कि अच्छा ये पहला वाला एनडी वाला बैच। हाँ, जिसमें मैं एग्ज़ाम नहीं निकला था मेरा। अरे भाई तो मैं इंग्लिश सीनियर बनूंगा था। फिर तो बहुत रगड़ता मैं। सीनियर बनना था। तो वैसा कुछ चेंजेस नहीं है, बट मतलब थोड़ा ये है कि उनकी वजह से हमारा रगड़ा कम हो गया है। क्योंकि उनको थोड़ा हैंडल विथ केयर होती है कहीं कहीं चीज़ें, तो जैसे
जैसे ऑफिशियल जो बीडी होती है जहाँ सारे सेकंड टर्मर्स को एक साथ बुलाया जाता है, तो जब लड़कियाँ नहीं थी तो वो लंबा चलता था 3 बजे 4 बजे सुबह तक। इनकी वजह से 12 बजे तक 11 साढ़े 11 तक छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ना पड़ता है। अब पार्शलिटी तो ये नहीं कर सकते ना कि बस उन्हें भेज देंगे, भेजना तो सबको ही पड़ेगा। तो थोड़ा इसमें अच्छा है थोड़ा, बट वो बहुत बढ़िया है, मतलब लड़कियाँ फिजिकल वाइज नॉलेज वाइज बहुत बढ़िया है। और एक बच्चा है कि वो दूसरी बटालियन में, तो हम अलग हैं, हम खुश हैं, सेफ है हमारे साथ, वो उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। हम करियपति मैया का एक साथ होता है, मानेक्स और भगत का एक साथ ट्रेनिंग होता है, प्रोग्राम सब कुछ। तो करियपति मैया में लड़कियां हैं नहीं, तो हमारा तो बिल्कुल ही कुछ चेंज नहीं हुआ है। स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ हैंडबॉल कर रहा हूँ मैं। हाँ अभी है भी हैंडबॉल, 13 को है। खेला तुमने? हाँ पहले खेला हूँ, जोनल लेवल खेल रखा हूँ तो, और सिलेक्ट भी हो रखा हूँ अल्फा टीम, अल्फा में। हाँ बस हो जाए कुछ। मेरे दिक्कत सर पता है क्या क्या है, मेरे कंपनी बहुत कोशिश करती है अच्छा करे, पर कर नहीं पाती। अरे देखो सर, अभी हमारे क्रॉस कंट्री हुआ, हमारी कंपनी की रैंक आई 7, और हुआ क्यों, बहुत अच्छा भागे बंदे, पर हुआ क्यों, क्योंकि एक बंदा को बेचारे को ड्रॉप आउट हो गया, वो उल्टी होगी उसकी होगी, वरना हम टॉप 5 में रहते। वैसे ही पिछली साल एक होती है AOT करके, एक ऑब्स्टिकल होता है, उसको पूरी कंपनी एक साथ करती है, वो भी कंपटीशन ही है। वो हमारे जब टाइमिंग खत्म हुई थी तो हम टॉप पे चल रहे थे, लेकिन उसमें भी एक बंदा ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि उसका कंधा उतर गया, और हम रैंक 10 था। और अभी एक जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, एक जो स्विमिंग पूल वाला जो आपने सुना होगा, मेरी कंपनी का था वो। हमारी कंपनी थोड़ी किस्मत खराब चल रहा है, हमारी कंपनी का हमेशा से ही ऐसे ही है, बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छा करेंगे, पर एट लास्ट जाके कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ, और हमारे दिक्कत ये है कि हम खराब कर रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ कोई बोल भी नहीं रहा, खराब कर रहे हैं, आगे सो जा रहे हैं। ना सीनियर कुछ बोल रहे हैं, ना ऑफिसर कुछ बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ यही तो चल रहा है, लेगेसी मेंटेन है, कोई बात नहीं, कुछ हो अच्छा तो अलग बात है। पिछली बार लास्ट में जाके एक बॉक्सिंग के वो जीत गए थे, बस सब कुछ ठीक। इस बार भी कुछ लास्ट जाके जीत जाएंगे, फिर सब कुछ माफ। सीनियर थोड़े अच्छे हैं हमारे में, 3rd टर्म पिछले वाले ज़्यादा बढ़िया, इस बार वाले थोड़ा ये। हाँ सुना, पर मुझे तो नहीं दिखाई है। मैं तो निकला भी एक दिन गया था, मैं तो एक लिबर्टी निकला था, 3 बंदों के साथ निकला, खाया भसड़ खा के आ गया वापस। मुझे तो दिखा भी नहीं ऐसे क्रेजी व्रेजी, पर हाँ बाहर जाने पे दिखते हैं, मतलब जितने बंदे हैं किसी ना किसी के साथ ही घूमते हैं वहाँ पे, ऐसा कोई नहीं है सिंगल ऐसे कोई घूम रहा। मैं तो 2 के साथ गया, वो दोनों देहरादून के ही थे। हमने पहले ही प्लान कर रखा था कि एक दिन की दिहाड़ी खाएंगे, 1800 अभी 2000 जो भी है, तो जबरदस्ती खा रहे हैं हम, घर में आके उल्टी मार रहे हैं, लेकिन तीनों बंदे के 2000 लगेंगे प्रॉपर। तो आप लोग जब बाहर निकलते हो तो लाइक आप लोग मतलब ये जो आपने अभी मेंशन करा, जो बाहर निकलते हो तो आप लोगों को क्या अलाउंसेस मिलते हैं क्या? अलाउंसेस मतलब पैसे, स्टाइपेंड तो आती है ना हमारी, स्टाइपेंड आती है? हाँ स्टाइपेंड, कंपनी सोशल्स वगैरह होते हैं, डी सोशल वगैरह, डायरेक्ट एंट्री टाइप्स, तो बाहर से ही आता है खाना। हाँ, और हम उन्हें नंगा एंट्री बोलते हैं। उन्हें तो रीजन है उनके पीछे बोलने का। बट ठीक है उनके साथ सर, मतलब बढ़िया है वो भी, मतलब बहुत जल्दी अडाप्ट कर गए, मतलब हमारे साथ दोस्ती वोस्ती बढ़िया बन गई उनके साथ भी, और उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, नई नई चीज़ें कि कहाँ कहाँ चट्टी मार सकते हैं, कहाँ कहाँ मकरा मार सकते हैं। 3 साल से उन्होंने वही करा है। उन्हें बहुत कुछ पता है फौज के बारे में, तो सिखा भी देते हैं बहुत कुछ, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा उन्हें सर्विस सब्जेक्ट्स वगैरह के। तो मुझे तो हाँ, अब मुझे तो पता है कि पढ़ना क्यों ही है फौज में आके, तो मैं एक रात पहले उनके पास जाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता हूँ, रात भर पढ़ता हूँ, सुबह जाके एग्जाम दे के आ जाता हूँ, पूरे दिन फिर नहीं पढ़ता मैं। कौन पढ़े, फौज में पढ़ने थोड़ी गया था। वही चल रहा है वहाँ। मैं तो 9 से 2 क्लासें चलती हैं भाई, मैं तो सोता हूँ, पकड़ा गया तो रगड़ा खाऊंगा, फिर आगे बैठूंगा, फिर सो जाऊंगा, बैठते ही नींद आती है, थोड़ा देर बैठो नींद आती है, और सब सोते रहते, सब इंडिया वाले
एनडी वाले तो इस चीज के लिए इतना रगड़े जाते हैं, इतने रगड़े जाते हैं कि तुम 3 साल वहाँ भी यही कर रहे हो, यहाँ पे भी आके वही कर रहे हो, सो रहे हो। ये नहीं कुछ नया सीख रहे हो, तो नया क्या सीखना है, अब तो आगे, अब तो काटना है 1 साल, उसके बाद वापस इंडक्शन। बहुत मक रहे हैं इंडिया वाले, बहुत ज़्यादा। हिंदी वाले तो उनसे तो जितना भी रगड़ा करा लो उनको तो फर्क ही नहीं, कुछ नहीं। कोई कोई तो बहुत ही ज़्यादा वो है कि कोई कोई तो करते भी नहीं है, तुम कितना भी करो नहीं करेंगे। तुम 50 रोल बोलोगे मार रहे हो, मारेंगे 5 ही, चाहे तुम कितना भी कर लो। तो ये रगड़ा सीनियर्स देते हैं कि इंस्ट्रक्टर्स? सीनियर देते हैं, इंस्ट्रक्टर तो पनिशमेंट देते हैं ज़्यादातर, रगड़ा भी देते, और पनिशमेंट्स में ही वो पनिशमेंट मिलते हैं हमसे। हाँ, जैसे मैंने इंडिया में सुना था कि ऐसे धूप, कड़ी धूप में एकदम रोड जो है गर्म हो रखी होती है कंक्रीट, तो उस पे पूरा रोल करके वहां तक जाओ। हाँ, पूरा करवाते हैं जब तक पीठ छिले ना जाए तुम्हारी, तब तक करवाते हैं। और मेरा ये तो बहुत friend है, common है। वो- तो ये मैं तो पहले इंस्ट्रक्टर्स का रगड़ा या पनिशमेंट वर्सेस सीनियर्स का पनिशमेंट रगड़ा, मजा किसमें ज्यादा आता है? या सीनियर से थोड़ा ठीक है, इंस्ट्रक्टर के साथ दिक्कत ये है कि अगर तुमने नहीं करा या शैमिंग कर दी तो फिर से पनिशमेंट छाप देंगे, तो अगले दिन फिर वापस जाना पड़ेगा। तो उनके साथ ये है कि 40 मिनट का ही है, तो अच्छे से रिएक्शन दो, ख़त्म करो, पनिशमेंट कटवाओ, निकलो। सीनियर के साथ तो है कि अब लंबा चलने वाला है, एक बार पकड़े गए तो अब 5-6 घंटे तो बुक हैं। तो और अगर अच्छे से रैपो वगैरह बनी हुई है या फिर कुछ तो थोड़ा कम भी करते नहीं करते हैं वो, ड्रिल वाले कुछ नहीं करते हैं। मतलब सीनियर्स के साथ अच्छा बना के रखो तो उसका कोई सीनियर्स के साथ तो है, सीनियर्स के साथ अगर पैलशिप है तो ठीक है। ड्रिल इंस्ट्रक्टर के साथ तो तभी अच्छा जब तुम फ्लैग कॉपल हो, थोड़ी ड्रिल अच्छी है तुम्हारी। मेरी तो बहुत कॉपल है, मैं तो जाते ही हूँ कि रगड़ा खा के 40 मिनट में आ जाना है। मुझे ना रेपुटेशन बनाना है ना नाम बताना है, जब रगड़ा खाना है आ जाना है नाम कटवा के। सीनियर के साथ कभी होता है तो बहुत गलत होता है, मतलब अगर धूप में होता है तो फिर भाई छिलना फिक्स है, पीठ वीठ। एक बार तो ये हुआ था कि रोड पे 100-200 मीटर बस ऐसे पीछे हाथ बांध दिया ना, वो स्ट्रिप ऑफ करा दिया और रेंगते हुए लेके चला गया, पूरी छिल गई थी फर्स्ट टाइम में। घर जाने से 20 दिन पहले भाई पूरी मतलब हालत ही खराब हुई थी उस दिन, तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। एक दिन तो ये हुआ कि बैठे हुए हैं 4 बंदे 5 बंदे पानी पी रहे हैं, उल्टी मार रहे हैं और उस पर रोल मार रहा है उल्टी में। अरे यार ये तो करना पड़ेगा। फौज बाहर से बहुत खूबसूरत है, फौज अंदर जाके पता चला। बहुत है। मैं आर्मी में अटैचमेंट गया था एनसीसी में, तो वहाँ ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स जो थे सुबह 4:30 बजे को फॉलोइंग कराते थे, और फिर ये जो आपका क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम हाँ, है हाँ। उसके बाहर हमसे यूनिफॉर्म में 4:30 बजे रोल करवा रहे हैं, और वो सीढ़ियों से बोलते हैं कि जैसे डक वॉक सीढ़ियों पे हाँ, करो। हॉर्न सिस्टम, हाँ, चढ़ो, जंप उस पे हाँ। चढ़ो 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 वो जाते हैं हमारे, वो हम रोज करते हैं। रोज होता है। हाँ, और ड्रिल में गलती से पकड़े गए हैं तो एक जैसे चेटवुड है ना जो तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है, उसके राइट साइड में एक 0 पॉइंट है। 0 मतलब होता है जीरोइंग करना, बंदे को जीरोइंग करना, वहाँ हमें लेके जाया जाता है। फिर हमारी जीरोइंग होती है बढ़िया, फिर वो हमें उठने नहीं देते, बैठा के रखते हैं पूरे 80 मिनट, सिर्फ हॉन्चेज हॉन्चेज हॉन्चेज, मतलब पूरी पैर ऐसा होता है कि अब उठा नहीं जाएगा। ये सारा रगड़ा वगड़ा क्यों बनाते हैं मिलिट्री कॉम्बैट टैक्टिक्स? हाँ, एक बोल सकते हो सर, एक अडेप्टेबिलिटी भी आ जाती है। अब मैं ही जिस टाइम पे गया था मैं कुछ नहीं कर पाता था, 83 kg का वेट लेके, अगर मुझे छोड़ दिए होते कि कुछ नहीं करना तो कैसा ही रहता मैं। अब भी तो 73 है, अब मैं 20 किलोमीटर पैक रन भाग जाता हूँ। पैक रन में सबसे बड़ी ठीक ठाक हूँ मैं कंपनी में, आगे भागता हूँ सबसे ज़्यादा पैक RL उठा के या कुछ उठा के। पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था, तो हो जाती हैं। अब हॉन्चेस से बोलते हैं पैर अच्छा होता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, पर ठीक है वो पर फ्लैट से तो अच्छा है वो, फालतू का नी टू चेस्ट मारने से अच्छा तो मुझे हॉन्चेस लगता है कि शायद होता होगा कुछ। जिसमें भी अच्छा है नीडू चेस्ट में पूरे पैर हिल जाते हैं, पूरे घुटने, तो वही तो मतलब लगता है कि सर ये अडेप्टेबिलिटी सिखा देते हैं टाइम। एक जब एकेडमी जाते हैं तो कुछ बंदे यहाँ होते हैं, कुछ बंदे यहाँ, पर एकेडमी सबको एक जगह लेके आती है, उन्हें नहीं घटाती बट हमें वो वहाँ लेके आती है, एटलीस्ट उनके आसपास तो लेके आ जाती है हमें। तो इसलिए है ये रगड़ा वगड़ा। इसलिए मतलब गुस्सा भी नहीं आता, नहीं, और नहीं। ज़्यादा irritation। हाँ, पर बहुत होता है इरिटेशन, भाई सबके साथ हो रहा है, हाँ। आप अकेले नहीं हो हाँ, गए। अच्छा। पर गाली सब देते हैं एक भाई, साथ। brother, मतलब सब भाई इसको तो
कि हाँ। चलो ये भी करना है साथ में तो हम भी कर तो लेंगे। इनके साथ क्या हुआ कि इनकी कंपनी हारी क्यों? आखिरी वाला बंदा बस मिला। हाँ। और वो ड्रॉप आउट हो गया, वो एमएच में है और बज हम रहे हैं। और अगले दिन वो भी छुट्टी चला गया, हम भी छुट्टी चले गए। वही है। और ऐसा हो जाता है कि हाँ, और वैसा है कि अगर तुम लड़कों के साथ बैठे हो, मतलब खा रहे हो रगड़ा, उल्टी मार रहे हो, तुम उल्टी भी हंसते हंसते ही मारोगे। तुम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तुम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रखे हो, लेकिन उनका मुंह देखोगे तो हंसी ही आएगा। वो एक साथ एक अकेला अगर रगड़ा खाएगा तो लगेगा कि यार बुरा लगेगा। हाँ। सिर्फ मैं ही क्यों? हाँ। जब साथ में खाते तो मजा आता है। 40 बंदे 40 सेकंड टमस है, हम एक साथ खा रहे हैं। अब तुम उल्टी मार रहे हो, तुम मुंह देखोगे तो वो उधर ऐसे, वो खुद बेचारा मुंह बना के रखा रहेगा एकदम, फिर हंसता रहेगा, फिर तुम दोनों ही हंस दोगे, फिर कोई और देगा, फिर वो हंस देगा। हाँ, और फिर लास्ट में तुम खत्म होगा, निकलोगे, फिर तुम बहुत गालियां दोगे जो रगड़ा दे रहा होगा उसको, मतलब जो जो हो सके वो सब। फिर अपने अपने केबिन में जाओगे, फिर नहाओगे धोके सो जाओगे। रात में अनऑफिशियल परेड लगाते हैं। हाँ, फर्स्ट टर्म में ज़्यादा था, अब तो थोड़ा सेकेंड टर्म में आके कम हो रखा है। अब तो हम लेते हैं फर्स्ट टर्मस का, पर मैं नहीं लेता, मैं सोने में भरोसा रखता हूँ, 10 बजे में सो जाता। एक बार ऐसा हुआ कि सारे सेकेंड टर्मस की बीडी थी और उस दिन मुझे फीवर था, तो मुझे वो रेस्ट मिल रखा था एक दिन की। तो ऑफिशियल बीडी में होता है कि सबको जाना होता है, सारे सेकेंड टर्मस को, तो वो सारे गए थे और स्टैंडिंग था, सिर्फ उन्हें खड़ा करके रखा था 3 साढ़े 3 बजे तक, ऐसे ही सावधान में, फर्स्ट टाइम सेकेंड टर्मस को। और वो पागल हो गए थे बिल्कुल। तो हुआ ये कि वो मेरे पास आए कि तू भाई तू रेस्ट कर रहा है, तू कुछ नहीं करता, तू सेकेंड टर्मस फर्स्ट टर्मस को कुछ नहीं बोलता, तू उनकी बियरिंग सेट नहीं कराता, ऐसे वैसे, आज तू उन्हें रगड़ा देगा, ये वो। मैंने बोला ठीक है भाई, अब मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे रगड़ा देना, मैंने ठीक है यार कर दूंगा। फिर वो सारे गए, मैंने सारे फर्स्ट टर्मस को बुलाया और मैं उन्हें खड़ा कर दिया और मैं सो गए। और उन्हें मैं सावधान में खड़ा कर दिया, और वो बेचारे हिल रहे हैं ऐसे वैसे, मैं देख रहा हूँ कि परेशान हो गए, 2 बज गए, उन्हें चला एकदम, पैर भी उठ नहीं रहा उनसे, क्योंकि खड़े खड़े जाम हो जाते हैं पैर एक जगह पे, और वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, ऐसे हिल रहे हैं कि अब गिरेगा, अब कोई तो गिर रहा है, अब तो कोई सोचने में गिर रहा है। मैं देख रहा हूँ, थोड़े से आँख खोल गए। फिर जब वो आए 3:30 बजे, फिर मैंने भेज दिया। फिर अगले दिन बोलते हैं कि सर आप मत लेना, हमें कर दीजिए। आप मत लेना सर प्लीज। मैंने बोला भाई मैं लिया ही आजकल भी थोड़ी दिया, मैं तो बस खड़ा करा के रख दिया। बोला सर ले लेते तो ज्यादा बढ़िया था फिर। उन्हें तो फिर बारिश में खड़ा करके रखा था पूरे 3 साढ़े 3 4 बजे, मतलब कब से लेके कब तक? 9-10 बजे से 3:30 4 बजे ऐसे बस खड़ा। अरे तुम जाओ, तुम सब करोगे, एक टाइम के बाद सब करोगे, पर वो है ना कि अभी बहुत ज़्यादा लगता है, हमें भी बहुत ज़्यादा लगता है, पर वहाँ खड़े होने के बाद टाइम नहीं पता चलता। साथ में खड़े हैं, सब मस्ती कर रहे हाँ, हैं। मस्ती में कहाँ करोगे, तुम बात ही नहीं करना, बस मुंह देख रहे हो वैसे। अब तुम थोड़ा सा भी हिल गए तो फिर तुम खाओ रगड़ा। तो कोई जानबूझ के हिलता था कि रगड़ा दे दो थोड़ी देर प्लीज, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाँ, सही है, मतलब मज़ा तो आता है अंदर थोड़ा, उनके साथ लड़कों वड़कों के साथ तो थोड़ा वो है कि ठीक है। 13 जून 2026, उसके बाद लास्ट टाइम उसमें तो कुछ नहीं कर रहा मैं, अभी सेकंड टर्म तेरा हो गया। ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं और अभी तो मिड टर्म लीव था 5 दिन का, अच्छा अच्छा तो मैं सोचा घर के यहीं जाऊँ, यहीं रुक जाऊँ, संडे को वापस जाना है। सारे टेस्ट पिछली बार कुछ पास नहीं हुआ था, आपको बताया था ना, मैसेज करा था कि सर मैं पास नहीं हो पा रहा, हाँ तो आपने बोला था कि ध्यान रखना अगली बार, इस बार सारे पास हो गया, छुट्टी दे दी। ये क्या था, अगर पास नहीं होते तो छुट्टी नहीं हाँ, मिड टर्म लीव मिलती उन्हें जो सारे टेस्ट जैसे फीस, जैसे पीपीटी हो गया, बीपीटी, आईपीटी या फिर ड्रिल वगैरह जो सब पास होते हैं उन्हें भेजना होता है। मेरी ड्रिल फकवाल है लेकिन मुझे पास कर दिया है, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। मुझे घर जाने का मौका मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूंगा। हाँ, अभी तो स्पोर्ट्स है, अभी तो मेन तो मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि थर्ड टर्म में तो कुछ नहीं कर रहा, थर्ड टर्म में तो क्लियर है अपना, सोऊंगा बढ़िया, क्लासेस करूँगा, पीटी करूँगा, सोऊंगा, टेस्ट वगैरह पास हो जाऊँगा बस। तो
अभी आपको सेकंड टर्मिनल अंदर फिर फोन्स वगैरह है आपके पास संडे को मिलते हैं। संडे को मिलते हैं बढ़िया फोन चलाने। और सर ये सब जितना भी वो है ना मेहनत वगैरह, मुझे लगता है कि क्रॉस कंट्री तक है। क्रॉस कंट्री तक आपको संडे उठाएंगे, सुबह भगाने के लिए 40 किलोमीटर नहीं 12.6 रन है ना, बहुत जान लगा के भागना होता है वो। तो स्प्रिंट टाइप हाँ स्प्रिंट हाँ, एक दो तो ऐसे ऐसे बंदे हैं वो 40 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। अरे भाई 12.6 12 किलोमीटर। भाई वो बंदा मुझे 2 मीटर के बाद नहीं दिखता कि कहाँ गया वो, और मैं देखता भी नहीं कि तू चला जा, मुझे तुझे देखना भी नहीं है भाई, तू जा यहाँ से। बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज। और खासकर जो एसएससी एंट्री वाले हैं ना वो बढ़िया भागते हैं, उनके साथ ही हमारा होता है ना सब कुछ। और 3 साल वैसे ही करते। एसीसी में भी अभी 2 बंदे हैं अपने कोच से हुए। अच्छा एक तो वो सरदार जी क्या नाम था यार, अमरजीत कृष्ण, एंड एक अपना एक और ये है जो गरुड़ कमांडो थे अर्जुन। एक गरुड़ कमांडो वाला है, मैं सुना हूँ अर्जुन उसने शायद 9.1 30 या 31 मिनट में खत्म कर दिया है। पूछना सर अगर वही है क्या। वही भाई मैं सुनने में आया कि वो अलग ही भागता है वो, भाई और मैं नहीं चाहता कि सेकंड टर्म में मेरे साथ दौड़े वो, क्योंकि अब सेकंड टर्म में वो मेरे साथ भागेगा, वो सेकंड टर्म में आएगा तो फिर थर्ड। हाँ सर थोड़ा धीरे भागना, थोड़ा टाइम बढ़ा देना। मैं सुना हो कि बहुत कोई गरुड़ वाला है, बहुत ही तेज भागता है वो। अर्जुन नाम वही होगा फिर। एक मेरा दोस्त है अभी जो आईएमए की ज्वाइनिंग आई है शायद अभी मतलब 2-3 महीने हो गए ना ज्वाइनिंग। हाँ हाँ। तभी मेरा दोस्त गया था वो, उसका नाम शुभम है। कौन से उसमें, कंपनी में कोई एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब पूछा नहीं मैंने कभी। कहाँ से हो? वो आईएनए से आईएमए आया, पहले कोस्ट गार्ड में था वो। अच्छा कोस्ट पता गार्ड नहीं का होगा। उसका पीओपी से शायद 1 महीने पहले उसने छोड़ा, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग थी, वहाँ से 1 महीने पहले छोड़ा, फिर अभी आईएमए में गया। उसने कंप्लीट किया था जस्ट 9.1 अराउंड 36 मिनट्स। इम्फाल है क्या वो? इम्फाल ही है क्या वो? हाँ शायद इम्फाल कंपनी में है वो, आईने से आया ना, उसको प्राइजेस भी मिली हैं शायद अभी। हाँ। वही है। तो उसने कंप्लीट किया तो मैं वही, उसने टाइमिंग डाली थी, तो मैंने पूछा कि मतलब बेस्ट टाइमिंग क्या है, तो बोला मैं ही हो सकता है फिर, 6 वही है। महीने। हमारे में भी है एक रोहित ठाकुर करके, वो 33.35 चंद मिनट में मार देता है वो, 12.5 किलोमीटर और इतना है वो। अरे और स्ट्राइड्स खोलता है ऐसे, एकदम जंप मारता है यहाँ से वहाँ, बहुत ही तेज भागता है वो। और एसीसी में जितना रगड़ा है ना सर, कहीं नहीं। जो उसका फर्स्ट टर्म बर्दाश्त कर लिया ना, वो कुछ भी कर लेगा, वो कुछ भी, वो पैरा वैरा कुछ नहीं है उसके सामने। मैं वीडियो देख रखा हूँ एसीसी वालों से ना, वो तो ऐसे बंदों को गाड़ देते हैं पूरी रात मिट्टी के अंदर, बस मुंह छोड़ के ऊपर पूरी रात, और फिर सुबह वैसे ही निकालते हैं, आधे घंटे 1 घंटे का टाइम देते हैं बॉडी मूवमेंट का, फिर बोलते हैं जाओ रेडी हो क्लास जाओ। और ये सीनियर्स करते हैं, हाँ एसीसी भी 4 साल की होती है। हाँ, पर स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड टर्म जो उसका झेल गया वो कुछ भी झेल जाएगा, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब। मैं तो वीडियो देख रखा हूँ जो सीनियर्स, जैसे 3 साल हो के 1 साल वो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो उनके पास वीडियोस पड़ी रहती हैं। अच्छा अरे बहुत ही गलत। एक को तो ऐसे छोटे से नाले हैं, ऐसे इतने छोटे, एक को पूरी रात उसमें रोलिंग कटा दी, पूरा ये छिल गया ये छिल गया। वो अभी हमारे में आ रखा है, वो उसने देख के हमें डर लगता है, पर वो बंदे तब एंजॉय ही कर रहे हैं। हाँ, या फिर फ्रस्ट्रेट में गाली देते देते करते हैं, ऐसे साले क्या ही करा रहे हैं भाई ये। हमें भी गाली देते रहते हैं, करते रहते हैं, मैंने अपने सीनियर के सामने सीनियर को गाली दे दी तो क्या ही करेगा, और रगड़ा ही देगा, और क्या ही कर लेगा, थोड़ा और ज़्यादा दे देगा, और क्या ही कर सकता। हाँ, अब मैं तो ज़्यादा रगड़ा खाता था ना, क्योंकि मेरी वेट ज़्यादा थी। अब ये साले दौड़ के आ रहे हैं, ये बढ़िया टाइमिंग दे रहे हैं, ये चले जा रहे हैं अंदर, और मैं अकेले फंस रहा हूँ बाहर। फिर मैं अंदर जाके इन्हें गाली देता था कि साले थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा मुझे कप अप कर लेने दो। 10 केजी वेट लूज करेगा तो हाँ 6 महीने में। हाँ, 6 महीने का स्टार्टिंग के 2-3 महीने में ही घट गया था। अच्छा फिर मैं घर गया, फिर बढ़ा लिया मैंने, फिर इस महीने घट गया, फिर जाऊंगा दिसंबर में, फिर बढ़ा लूंगा। बढ़ जाते हैं ज़्यादा जल्दी, वेट बढ़ जाती है, मेरी दिक्कत ये है, बॉडी टाइप ही वैसा है।
कि कुछ भी थोड़ा मोड़ा खाया बढ़िया, पर मैं रोकता नहीं हूँ खाने से अपने आप को। मुझे पता ही है कम हो जाना है, हाँ पता ही है कम हो ही जाना है, आज नहीं तो कल। हाँ मजा आया। पहला टर्म तो बहुत ही खराब है, बहुत बुरा लगा, कहाँ आ गया हूँ मैं तो पहले संडे घर को मैसेज करा था कि कोई भी गांव वाला मोटिवेट होके आ रहा है उसे मना कर देना। मैंने लिटरली ये मैसेज करा है कि मना कर देना, सीधे मना कर देना, कुछ नहीं है यहाँ। हाँ भाई मैंने बोल दिया था, मैंने पहला मैसेज ही यही था, बाकी तो बात हुई थी ठीक है, पहले यही था कि मना कर देना, सीधे मना करना कि नहीं फौज नहीं आना। हाँ नहीं सही बात है भाई, गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी भाई। चाहिए ना लोगों को। हाँ, चटुट इतना प्यारा भाई, बहुत पकौल जगह है वो। पूरी एकेडमी में सबसे खराब जगह वही है, जब वहाँ ड्रिल कराते हैं, ड्रिल वही होती है हमारी, और बहुत खराब है वो, सबसे खराब जगह है वो। इसीलिए वहीं पे पीओपी भी करवा। हाँ भाई, दिखने में तो बहुत ही अच्छा है वो, पर ना वहाँ पे क्या देखा उसने, हाँ किसी को पता है। मैंने वहां बंदे बेहोश होते हुए देखा है सर, और उसको भी ड्रिल करवाने के लिए वो उठाते हैं कि उठ, यहाँ स्विमिंग कर रहा है तू झूठ बोल रहा है। अरे बेचारा बंदा मर रहा है, झूठ कैसे बोलेगा। और उसे पानी दे के जबरदस्ती उठवा रहे हैं, फिर करवा रहे हैं, फिर बेहोश हो जा रहा है, तो हाँ अब बेहोश हो गया, अब भेज दो। पहले भूत बनाओ, भूत से ड्रिल करवाओ। बहुत गलत जगह है ड्रिल। और जो इंडिया वाला है उन्होंने बोला कि जितना यहाँ पे ड्रिल का वो है ना, रगड़ा वगड़ा, उतना ड्रिल इंस्ट्रक्टर का वहाँ इंडिया में नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी क्या हुआ कि परसों की बात है, जिस दिन मैं लीव पे था, आने वाला था, तो उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ सेकेंड टर्म की लिबर्टी है, मुझे लगा मतलब थर्ड टर्मर्स की लिबर्टी है सिर्फ। एक ही उसको लगा था ना उसको। तो इस बार हुआ ये कि इस बार सिर्फ थर्ड टर्मर्स की जनरल लिबर्टी थी मंडे को, तो मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ थर्ड टर्मर्स का है, मुझे लगा मेरा भी होगा, तो पूरी एकेडमी में से बस मैं ही सेकेंड टर्मर था जो बाहर गया था जनरल लिबर्टी। और डीआई को पता नहीं चला था आउट करने टाइम कि ये सेकेंड टर्मर है, थर्ड टर्मर्स एक टाइप ही लगाते हैं, हम नहीं लगाते, पर उसे दिखा नहीं था, वो ध्यान नहीं दिया। मैं बाहर चला गया, मैं बढ़िया घूम रहा हूँ, फिर कॉल आया कि अभी लीव मिल रहा है, आ जा। मैंने बोला ठीक है अब जाना पड़ेगा। मैं आया अंदर तो वो पहचान गया, बोला तो सेकेंड टर्मर? मैंने बोला हाँ सेकेंड टर्मर हूँ, बताओ। तो बोलता है कि तुझे आज जाना अलाउड था? बोला आपने ही बाहर करा है। बोलता है नहीं, आज थर्ड टर्मर्स के लिए था, आपका नहीं था, आई स्लिप दो। आई स्लिप में नेम वगैरह रहता है कंपनी का, उसी से पनिशमेंट आती है, तो मतलब मैं जाते ही काटने वाला हूँ पनिशमेंट। क्लियर यही है, हो सकता है एडजरेंट मार्च अब भी आ जाए, क्योंकि मैं सिर्फ अकेलौता बंदा था, तो शायद एडजरेंट भी बुला लें मुझे, कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता। फिर उस दिन ऑफ नहीं है पर है ना, अब क्या ही करना है, अब मिल गया ही पनिशमेंट, तो क्या ही करूंगा मैं, अब घूम के तो आ ही गया, अब क्या ही कर लोगे। लास्ट में मैं तुम्हें ही पुटअप मारूंगा कि इसने ही मुझे बाहर भेजा था, एजेंट के पास ही मैं यही बोलूंगा इन्हें नहीं भेजा था, इन्होंने क्यों नहीं देखा। पर वैसे था नहीं, सिर्फ थर्ड टर्मर का था, सेकंड टर्मर का नहीं था। अब पूरे अकेडमी में ही बाहर गया हूँ, फिर मैं अंदर आया, फिर मुझे 45 मिनट तक रगड़ा, बहुत रगड़ा, मतलब मेरे पूरे कपड़े गीले कर दिए, मतलब पूरे। और मैं बोल रहा हूँ कि साहब जाने तो, मेरा लीव है, लीव सर्टिफिकेट मिलने वाला है, छूट जाएगा। तो नहीं यहीं आ जाएगा लीव सर्टिफिकेट तेरा, पर अभी तू यही रहे। बहुत रगड़ा, फिर भेज दिया। भाई ऐसे मेरे को भी जाए मेरा जीवन से फिर मैं कंपनी गया तो एससीओ अपने जो सीनियर अंडर ऑफिसर है, जो थर्ड टर्मर होता है, जो सबसे बेस्ट होता है उनको, तो उसको बताया कि सर वो आपका नाम लिख लिया है कि मैं क्यों गया था बाहर। उसने मेरा नाम क्यों लिखा है? फिर सर मैंने बोला है कि आपने अलाउड करा है। और उसने अलाउड नहीं करा था, उसको पता भी नहीं था कि मैं बाहर गया हूँ। मैंने बोला सर आप अपना देख लो, मेरा तो पनिशमेंट आ ही रहा है, या तो आप दोनों का बचाओ या दोनों चलेंगे साथ में, अब आप देख लो। बोलता है ठीक है मैं रुक बात करता हूँ, पता नहीं बात करा है कि नहीं उसने, या तो वो अपने लिए बात करा होगा या फिर अच्छा बंदा हो सकता है दोनों के लिए कर रखा होगा उसने, वरना जाके 5 रिस्ट्रिक्शन या 7 रिस्ट्रिक्शन आएंगी, दौड़ना है राइफल के साथ, बीपीटी बैकपैक के साथ 5 किलोमीटर, 5 मतलब एक रिस्ट्रिक्शन तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 रिपोर्टिंग, सुबह 4 बजे, फिर दोपहर में रन,
फिर शाम में 9 बजे बिग पैक ऊपर लेके दोबारा जाना होता है। और दोपहर में रन होता है, धूप हो कुछ भी हो, बारिश हो धूप हो, रन करना है। अरे यार खूब तो मजा आता है। समझ नहीं आ रहा यार। मेरे को आता है। आपको आता है ना मेरे को? हाँ मुझे एक ही बार होता है क्या? सपोज आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा तो इट्स लाइक सुबह 4 बजे आप एक दिन वो एक ही दिन होता है। हाँ, तीनों चीज़ एक ही दिन के अंदर। तो एक रिस्ट्रिक्शन कटेगा, फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन दूसरे दिन स्टार्ट होगा। और संडे के दिन 5-7 रिपोर्टिंग, पहले दौड़ोगे भी और 7 बार रिपोर्टिंग करने जाओगे हर एक 2-2 घंटे पे। टाइम जो होते हैं, बस टाइम वो ख़राब करना उन्हें। तो ठीक है, क्या ही करें, मैं दूसरा फ़ोन नहीं मेरे पास, चला लूँगा पूरे दिन, संडे को नहीं चलाऊँगा। घूम के तो आ गया बाहर। मेन ऑब्जेक्टिव घूमना है। हाँ, अब मुझे पता ही नहीं था भाई, सच में नहीं पता था कि मतलब ऐसा है कि नहीं जाना। मुझे लगा जाना होगा, सब जा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, मैं भी चला जाता हूँ। और उस दिन हमारी स्विमिंग थी और स्विमिंग कैंसिल हो गई, तो मुझे लगा भगवान ने इशारा करा है कि शायद जाना नहीं। भाई अब तो 10 मीटर होती है इस बार। हाँ, कर लिया मैंने। कर लिया? ऐसा चोट लगा था ना मेरे छाती पे, बिल्कुल दम से गिरा हूँ मैं। हाँ। मैं ऊपर निकला, सांस नहीं आ रही मेरी। नहीं भाई 3 फ्लोर होता है 10 मीटर में 3 फ्लोर। हाँ, बहुत बहुत गलत गिरा था मैं तो। ऐसे ऐसे जंप कर रहा हूँ और गिरा ऐसे हूँ, बस ये है कि ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कर। हाँ ऐसे हो गया था। और ऐसे हाँ, इसमें तो फ्रैक्चर भी हो जाता है। कुछ नहीं हुआ भाई। अगर सांस से हाँ। हो गया, पैर दर्द हो गया। हाँ? Dangerous हो स्विमिंग सकता है। इंसिडेंट हुआ था वो मतलब क्या इसी में हुआ था कि नहीं, वो तो प्रोसेस गोइंग ऑन, सो आई कांट टेल अबाउट कि क्या हो रहा है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ रखी है, तो देखते हैं। अभी तो बात फाइनल हुआ नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि सारे छुट्टी पे आ गए हैं। जो वो थे विक्टिम्स थे, मतलब जो उनके साथ जो थे, या फिर जो उसे ढूंढने गए थे, या फिर जिसने उस दिन रिपोर्टिंग दी थी कि सारे बंदे हैं या नहीं है, वो सारे छुट्टी पे जा रखे हैं। तो अभी रोक रखा है, तो जाने के बाद दोबारा पता चलेगा कि क्या हो रखा है। एक तो ऐसे गिरा कि उसको पूरा मुंह ही स्वेल हो गया, हाँ। पानी में ऐसे गिरा है वो, तो यार पत्थर से लगी। ऐसे मुंह पे लगा। मतलब इससे और ऊपर अभी अगले फ्लोर पे चले जाओ उधर से। मैं तो नीचे देख- दिखता है इतना। मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ऊपर आँख बंद करा, कूद गया। और पैरा ऐसा की स्क्रीनिंग में क्या होता है कि आपको पहले खड़ा करेगा वहाँ, फिर बोलेगा आपको नीचे देखो, फिर बोलेगा ऐसे झुक के दोबारा नीचे देखो, फिर बोलेगा उठो सीधे हो, फिर बोलेगा नीचे देखो और एक पैर आगे रखो, अब अपना नाम बोलो, फिर बोलेगा फिर पैर पीछे करो, फिर बोलेगा दूसरा पैर आगे नाम करो, ही भूल जाता है। हाँ, फिर बोलेगा दूसरा पैर आगे करो, फिर तुम दूसरा पैर आगे करो और फिर नाम बोलो, फिर बोलेगा फिर दोनों पैर पीछे करो, अब जंप करो। जब तक तो आदमी का रूह कांप जाता है, हिलने कांप जाएगा। वहां पोडियम पे एक बार तो अगर आप खड़े हो गए तो फिर आप जंप नहीं कर पाओगे। मतलब वो एक डर लगता है। हाँ। टाइप होता हाँ, है। उसके अगर तुम खड़े हो गए तो नहीं जंप नहीं कर पाओगे, या हाथ नहीं हिलता नहीं है। बेसिकली अपना मोमेंटम बना के हाँ। रखो और भाई कर दो। जाओ और जंप हो जाओ। हाँ, जाओ और कर दो। इतना वो होती है ना सिचुएशन, इतना इंटिमिडेटिंग होती है सिचुएशन की। हाँ। आप एक सेकंड होल्ड करोगे ना, एक सेकंड भी आप होल्ड करके तो फंस जाओ। प्रेशर इतना हो जाता है ना कि नहीं होता। और नीचे से ऑफिसर गाली देते रहते हैं, ये वो कूद कूद गाली, मतलब फुल गाली के साथ फुल भी लेते हैं वो भी ऊपर नीचे से कि कुछ जा देख लियो वरना। सीन ही होता होगा ऐसा। हाँ, Most entertainment है। सीन होता होगा पूरा। एक बार पोडियम पे वो जो आप सबसे टॉप हाइट पे पहुंच जाओगे ना, आपका एकदम बिल्कुल हार्ट बीट फास्ट, हाथ थोड़े कांपने लगते हैं। एक अलग ही माहौल हो जाता है 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए। मतलब आप कितना भी कॉन्फिडेंस होके जाओगे कुछ नहीं है, जंप ही तो है, पर वहां जाओगे तो। और एक बार जब जंप करोगे तो लगेगा कि खत्म क्यों नहीं आ रहा, नीचे क्यों नहीं गिर रहा मैं, पानी क्यों नहीं आ रहा। गलत कूदनी। थर्ड फ्लोर पर खड़े होके नीचे देख के भी ऐसा लगता है भाई। साला वो भाई लगता है गलत नीचे खड़े होके लगता है गलत तो नहीं गिर गया मैं, कहीं पत्थर पे तो नहीं गिर रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा है पानी है, ऐसा लगता है।